गाइस, आज मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर का रेशियो के जो दो पार्ट बचते थे उस सीरीज़ को लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। एडमिशन ऑफ पार्टनर में ऑफ अ पार्टनर दो मेथड के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। जो बाकी के दो मेथड है वो आज उसके ऊपर हम वीडियो लेकर के आए हैं, जो इस प्रकार है। ठीक है, पहला मेथड मैंने आपको बताया था, जब कोई नया पार्टनर आता है और वो किसी से भी कोई अपना शेयर नहीं लेता है, उसको मैं आपको पिछले उसमें भी बता चुका हूँ। और एक दूसरी कंडीशन ये होती है, जब कोई नया पार्टनर आता है और वो जब किसी पुराने पार्टनर से अपना शेयर लेता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो तीसरा केस है, तीसरे केस में ये सेक्रीफाइस करता है। तीसरा केस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एंड ओल्ड पार्टनर surrenders or sacrifices some part of their share in favor of coming partner। तो इसका एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ओल्ड रेशियो आपके पास है, A and B are partners sharing profit 3:5 ratio. C is admitted and A sacrifices 1/5 of his share and C sacrifices 3/5 of his share in favor of C। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? इसको करने का एक तरीका है, अभी देखिए जो ये तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है, ऑफ। तो ऑफ का मतलब हमारे मैथमेटिकल लैंग्वेज में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ए का है 3/8, बी का है 5/8। ये आप समझ ही गए होंगे, 3 और 5 8, ये बेस आ जाता है सम। ठीक है, तो अब ये इनका ओल्ड रेशियो है। अब यहाँ पर हमने जस्ट ये लिखना है सी इज एडमिटेड। ये हमें बताया नहीं गया कि वो कितने के लिए आया है। ठीक है, सी इज एडमिटेड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए सेक्रीफाइजेस 1/5 ऑफ हिज शेयर फॉर सी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज, देखिए ए सेक्रीफाइस कर रहा है अपने हिस्से का, यानी उसका हिस्सा है 3/8। तो 3/8 का ऑफ का मीन्स इंटू 1/5, तो ये आ गया 3 1 3 एंड 40। ये किसको दे रहा है, वो सी को। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे सी लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से बी सेक्रीफाइजेस हाउ मच, 3/5। ठीक है, तो 3/5 ऑफ हिज शेयर फॉर सी। दोनों सी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दैट इज कितना हिस्सा है जो इसने सेक्रीफाइस किया। तो जो बी का हिस्सा था वो दैट वाज 5/8, 5/8 का 3/5, तो ये हमारा निकल करके आया 15/40। यहाँ पर भी हम सी लिखेंगे, तो यानी सी को ये दोनों हिस्से मिले। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब ए का जो हिस्सा है वो क्या रहा। अब यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, देखो रिमेनिंग फॉर
ए, तो ए के लिए बाकी कितना बचा, पुराना वाला 3/5 माइनस वट ही हैड सेक्रीफाइज्ड, ठीक है, ही हैज सेक्रीफाइस, सॉरी। तो यहाँ पर अब देखिए इसका एलसीएम लिया तो 40 आया, 40, तो यहाँ पे 5 8 जा, ठीक है, तो 24 माइनस 3 इक्वल्स टू 21/40, ये ए के लिए बचा। रिमेनिंग फॉर बी, बी के लिए अब कितना बचा, बी का जो पुराना हिस्सा था दैट वाज 5/8 माइनस ही सेक्रीफाइस्ड 15/40, तो ये हमारे पास आया 40, एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ पे 5 8 5 जा, ठीक है, 40, 2 सेकेंड, ओके, यहाँ पर 8 था, सॉरी इट वाज 8, 3/8, 3/8 तो 5 जाएगा यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ पर अब हमारे पास 3 15 हो जाएगा, 15 इन माइनस 3 इक्वल्स टू 12/40, यहाँ पर अब हमारे पास आया 5 5 जा 25 माइनस 15, तो ये हमारे पास आया 10/40। अब यहाँ देखिए अब टोटल ऑफ सी हम इस तरीके से लिखेंगे स्टेटमेंट को, टोटल ऑफ सी, सी को हमारे दो जगह से मिला, देखिए सी को ए से मिला इतना और बी से मिला इतना, तो 3/40 प्लस 15/40, तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 तो बेस कॉमन है, तो ये हो गया 18, तो सी का हिस्सा इतना हो गया, ठीक है। अब न्यू रेशियो देखिएगा, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ए इज टू बी इज टू सी, तो ए का हिस्सा हमारे पास निकला, ए का हिस्सा हमारे पास है 12/40, बी का हमारे पास कितना निकला 10/40, और सी का हमारे पास कितना निकला 18/40। तो मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, हमें हमेशा रीचेक जरूर करना है, ऊपर और नीचे के सम बराबर होना चाहिए, तभी हमारा एक सम बनेगा। तो देखिए 12 और 18 30 हो गया, 30 प्लस 10 40, 40 ऊपर का 40 नीचे का, तो यानी हम बिल्कुल ठीक हैं। इसको हम और छोटा भी कर सकते हैं, न्यू रेशियो अब हम और डिक्रीज़ कर सकते हैं, 12:10:18, सारे आपके 2 से जाते हैं, तो 2 6 जा, 2 5 जा, 2 9 जा, तो ये अब हमारे पास हो जाएगा 20, तो ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। एक मेथड ये हुआ, ये था तीसरा मेथड। अब एक मेथड और होता है, फोर्थ मेथड, जिसमें पुराने पार्टनर अपने नया पार्टनर आता है और वो पुराने पार्टनर से अपना शेयर चार्ज नहीं करता है, बट जो पुराने पार्टनर हैं वो अपने रेशियो को चेंज करते हैं। तो देखिए व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड and he does not take his share from any old partner, but old partners decide to change their ratio। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब जैसे फिर हम ले लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है ए एंड बी आर शेयरिंग इन 3:5 रेशियो। सपोज सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ए एंड बी डिसाइड to share in the future 2:1 रेशियो। देखिए तो यहाँ पर ये अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको करेंगे वही सेम पैटर्न, ओल्ड रेशियो वी विल राइट हियर, ए 3/8, बी 5/8, फिर सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। अभी देखो यहाँ पर किसी से नहीं ले रहा है, तो मैंने इसकी एक टेक्निक बताई थी आपको, रिमेनिंग फॉर ओल्ड पार्टनर्स।
1 हिस्से में से 1/5 गया, तो 4/5 ये किसके लिए बचा? ओल्ड के लिए। अब इस ओल्ड को पहले वाली कंडीशन में वो इस रेशो में बांटते थे, अब इस वाले कंडीशन में वो 2:1 के रेशो में बांटेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम करेंगे ए शेयर। तो ए का जो शेयर है 4/5 इनके लिए बचा था, ए और बी के लिए, तो 4/5 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 8/15। बी शेयर वही 4/5 है बी के लिए भी, और ये है 1/3। ये कैसे आया? यहाँ पर 2/3 और 1/3 इन दोनों के सम को बेस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आया, तो ये इसके बाद हो गया 4/15। अब सी शेयर, सी का शेयर कितना है? सी कितने के लिए आ रहा है हमारे पास? 1/5 के लिए आ रहा है। ठीक है, तो अब हम फिर न्यू रेशियो निकालेंगे, वही टेक्निक, A/B/C। तो ए का हिस्सा है 3/15, बी का है 4/15 और सी का 1/5। तो हम 15 एलसीएम लेंगे, तो 3:4:3 5 जा 5 3 जा 15 होता है, तो 3। ठीक है, 4/15, सॉरी 8 ये 8 था, इट वॉज 8/15, 4/15 एंड 3/15। तो अब हम इनको समअप करेंगे तो वो हमारा ऊपर और नीचे का बराबर होना चाहिए। तो 8 + 4 12 12 3 15, तो 15, तो यानी हम बिल्कुल सही हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। होप आप लोगों को ये समझ आया हो। अगर इसमें फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर्स पर। धन्यवाद।